तस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छठारिकलिजित् यतिराज सौम्या जामात्रिवान् गिरियोगिपदाभक्ति श्रुत्यन्तयुग्मसुखबोधनसम्प्रवीणं रामानुजं मुनिवरं गुरुमाश्रयामि। श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिपदाब्जभृङ्गम् श्रीवानशैलयमिनां करुणैकपात्रम् श्रीश्रीनिवासचरणां भुजभृङ्गराजं श्रीमद्गदाधरगुरुं शरणं प्रपद्ये। कान्तिसितामृशतिनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिताम् असिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अखिल कोटि ब्रह्मांड आदि नायक भगवान सर्वेश्वर श्रीमन नारायण की असीम अनुकंपा से श्री राम अयोध्या जी में स्वयं व्यक्त भगवान कूर्म नारायण जी के सानिध्य में यस मंदिर के मठाधिपति परम पूज्य श्री स्वामी हरिप्रपन्नाचार्य जी महाराज के सत्संकल्प के द्वारा आयोजित श्री अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के 98वें कथा पारायण के आज चौथे दिन के दूसरे सत्र में हम लोग भगवत चर्चा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में भगवत आराधना, भगवान का अष्टोत्तर शत अर्चना और श्रीमद् भागवत पाठ पारायण, शुक्ल यजुर्वेदीय पारायण वैदिक ब्राह्मणों द्वारा और अनेक आर्ष ग्रंथों का पारायण का विश्राम हो चुका। अब संध्याकालीन सत्र में भगवत चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत सभी संसार के मनुष्यों के लिए परम लाभ देने वाला बताया गया है। यह सद्गृहस्थों के लिए भी लाभ देने वाला है और भगवान के भक्तों को भी लाभ मिलने वाला है और संत महात्माओं को भी लाभ देने वाला यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। व्यास जी कहते हैं, अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृहमेदिना। 10वें स्कंद के 70वें अध्याय में व्यास जी कहते हैं, गृहस्थों के लिए अनुकूल पत्नी हो, अनुकूल संतान हो, भगवत भक्त संतान हो
और भगवत भक्त परिवार हो तो गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा लाभ बताया। अब फिर व्यास जी 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में जाकर के बताने का प्रयास करते हैं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन। और अंत में कहते हैं 12वें स्कंद के 10वें अध्याय में अयम ही परमो लाभ नृणाम साधु समागम। सबसे बड़ा लाभ मनुष्य के लिए क्या है? संतों का संग, महात्माओं का संग, भगवान के भक्तों का संग, यही सबसे बड़ा लाभ है। इस प्रकार से कल की कथा में छठवें स्कंद का कथा समाप्त हुआ था। भगवान का पोषण लीला जो है वो 6वें स्कंद है। अजामिल ने किस प्रकार से भगवान का नाम लेने से अजामिल जैसा पापी व्यक्ति का भी कल्याण हो गया। तो अब 7वें स्कंद में राजा परीक्षित पूछते हैं, हे प्रभु, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधीद्युषमो यथा। ये भगवान की लीला चरित्रों को श्रवण करने के बाद परीक्षित महाराज ऐसा कह रहे हैं कि भगवान में थोड़ा विषमता का दर्शन हो रहा है। भगवान के लिए तो संपूर्ण प्राणी न प्रिय है न अप्रिय है, न अपने हैं न पराये हैं। तो फिर देवताओं के पक्षधर और दैत्यों के विरोधी पना भगवान में दिख रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, आपने अच्छा प्रश्न किया। इससे भगवान के चरित्र को ही आगे बढ़ाने में संबल मिलेगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, आपने जो प्रश्न पूछा है वही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने भी नारद जी से पूछा। दृष्ट्वा महाद्भुतम राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदिगुभुज। जब शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया, शिशुपाल मारा गया, तो शिशुपाल का ज्योति जाकर के भगवान में विलीन हो गया। अब युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी से पूछते हैं, यह तो अति अद्भुत है, जिसने बचपन से लेकर के जब से बोलना सीखा है तभी से लेकर आज तक जिसने भगवान को हमेशा गाली दिया और उसकी मृत्यु के बाद उसको मुक्ति मिल गई, ये तो आश्चर्य की बात है। देखिए, अब परीक्षित के प्रश्न का सुखदेव स्वामी यहीं से समाधान का प्रयास करते। तो क्या सुखदेव स्वामी कहना चाहते हैं, हे राजा परीक्षित, तो क्या शिशुपाल भगवान का प्रिय था?
जिसने जीवन भर भगवान को गाली दिया, लेकिन फिर भी उसको मोक्ष मिल गया। संभवतः जीवन भर भगवान का भजन करने वाले को भी वो गति शायद न मिलता हो। तो इसमें कैसे प्रश्न उठाया जा सकता है कि भगवान पक्षपात करते हैं? तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जिसका पालन पोषण करते हैं उसको भी मोक्ष देते हैं, भगवान जिसको मारते हैं उसको भी मोक्ष देते हैं। बस भगवान की दृष्टि पड़नी चाहिए। और सुखदेव स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि भक्ति से भगवान का नाम लेने में भगवान में ऐक्यबद्धता होना संभव नहीं भी हो सकता है, पर बैर से भगवान का नाम लेना यह उपयुक्त है। क्योंकि मनुष्य जिससे बैर करता है, जिससे दुश्मनी करता है, वह हमेशा उसी को याद करता है। क्या करता है? मनुष्य जिससे दुश्मनी करता है, जिससे बैर भाव रखता है, उसको हमेशा याद करता है कि नहीं? हाँ? अब भक्त तो जब अपने अनुकूल होगा तो याद करेगा, अनुकूल नहीं होगा तो याद नहीं करेगा। हाँ? हम लोग जैसे पामर प्राणी जो 24 घंटा भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, भगवान का चिंतन नहीं कर सकते हैं, हाँ? फिर भी हम समझते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम तो भगवान के भक्त हैं ही नहीं। कहाँ हैं? कहते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं। तो शिशुपाल का जैसा उद्धार होना हम लोगों के लिए कितनी मुश्किल की बात, बहुत मुश्किल। शिशुपाल को शायद जो मोक्ष मिला, जिसने जीवन भर भगवान को गाली के सिवा कुछ नहीं। तो नारद जी इसका समाधान देते हुए कहते हैं, यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मति। दास जो आशय व्यक्त कर रहा था वो नारद जी ने भी यहाँ आगे कह दिया। हाँ? वैर करने में भगवान से जितनी तन्मयता होती है उतना भक्ति योग में भी भगवान में मति जुड़ जाए ऐसा निश्चित नहीं कहा जा सकता है। गोप्यकामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपा संबंधात् विष्णुः स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो। हे युधिष्ठिर महाराज, गोपियों ने भगवान को काम भाव से भजन किया, कंस ने भगवान से भयभीत होकर के भजन। याद करना भी भजन है, दिन रात भगवान को भजन करना, याद करना भी भजन है। इसका मतलब भगवान को गाली देना भी भजन है। अब कौन निर्णय करेगा कि भक्ति का स्वरूप क्या है? और जो शिशुपाल हैं उसने द्वेष के कारण भगवान से उसने संबंध बनाया, और वृष्णिवंशियों ने संबंध के कारण। और युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, आप लोगों ने भगवान को स्नेह के द्वारा याद किया।
फिर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था, एक तरफ तो शिशुपाल ने भगवान को जीवन भर गाली दिया, शिशुपाल की मृत्यु हुई तो शिशुपाल को साहित्य मोक्ष मिल गया, दूसरी तरफ वेन मारा गया था, वेन को तो कुछ भी नहीं मिला, अधोगति हो गई उसकी। तो नारद जी कहते हैं, कथमोऽपि न वेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति। ये जो ऊपर वर्णन 5 प्रकार से भगवान से संबंध बनाने का जो है, इसमें वेन का कहीं से भी संबंध नहीं था, वो तो नास्तिक था, वो अपने को ही भगवान मानता था। हाँ, भगवान से बैर करने का मतलब है कि भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना है कि नहीं। और जो भगवान को न मान करके स्वयं को भगवान मानता हो, वो तो नास्तिक हो गया। तस्मात् केन उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। इसलिए किसी भी उपाय से भगवान में मन की स्थिरता होनी चाहिए, कोई भी उपाय। इसलिए भगवान से संबंध बनाना चाहिए। हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने तो 9 संबंध का उल्लेख किया। 9 प्रकार का संबंध जीवात्मा का परमात्मा के साथ है। तो किसी भी तरह से भगवान से संबंध बनाना चाहिए। अब आगे समाधान देते हैं सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित। आप पूछ रहे हैं भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, तो दैत्यों का पक्ष भी लेते हैं। खाली देवताओं की ही पक्ष, देवताओं का ही पक्ष लेते हो ऐसी बात नहीं है, दैत्यों का भी पक्ष लेते हैं भगवान। तो उसके लिए प्रहलाद चरित्र के विषय में आगे वर्णन करने जा रहे हैं। हतो हिरण्यकशिपुर हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षो धरोद्धारे विव्रता सौकरम गति। जब भगवान ने वराह अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार करने के क्रम में हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष को मारा, तब जो है कंस ने भगवान से बैर बांध लिया। भगवान ने कंस ने भगवान से बैर बांध लिया। क्यों? कि मेरे भाई को मारने वाला विष्णु है, मैं विष्णु से बदला लेकर के छोड़ूंगा। अब उसने बदला लेने का विचार किया और इधर अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके भाई की पत्नी, बच्चों को और माता दीदी को इधर तो कंस जो है, हिरण्यकशिपु जो है सांत्वना दे रहा है। हिरण्यकशिपु कहता है, भ्रातरेवं विनिहते हरिणा क्रूरमूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्यदृशा शुचा। अब माता को समझा रहा है वह, हे माता, हे बधू, हे मेरे पुत्रों, आप लोग खेद मत करो, खेद मत करो। जैसे प्याऊ में
लोग एकत्रित होते हैं जल पीने के लिए, और थोड़ी देर में कौन किधर जाता है किसी को मालूम नहीं। ये संसार का नियम भी वही है। हम लोग थोड़ी देर के लिए एकत्रित होते हैं, एक घर में रहते हैं, संबंध बनाते हैं, कोई पत्नी है, कोई पिता है, कोई माता है, हाँ? कोई पुत्र है, और कुछ देर में फिर सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि संसार हमारा ठौर नहीं है, संसार में बने रहना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। हम तो यात्रा पर हैं, यात्रा में ठहराव ये संसार में हैं अभी। कब हमें आगे जाना है, कब मंजिल को पाना है, इसलिए आप लोगों को खेद नहीं करना चाहिए। हिरण्यकशिपु समझा रहा है अपने माता को, भाइयों को। देखिए कितना ज्ञानी है हिरण्यकशिपु। तो वो प्राचीन इतिहास कहते हैं हिरण्यकशिपु। माता को प्राचीन इतिहास सुना करके सांत्वना देते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक उसी नरेश, उसी नर देश के राजा सुयज्ञ युद्ध में मारे गए। इनकी बहुत सी पत्नियां थी, युद्ध हुआ, मारे गए। अब वो पति वियोग में वो पत्नियां इतना विलाप करने लगी कि यमराज भी आश्चर्य में पड़ गए। अरे ये थोड़ी देर के संबंध को मनुष्य ने इतना स्थायी मान लिया कि इतना रोता है, विलाप करता है, करुण क्रंदन करता है, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे पतिदेव, अब आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग कैसे जिएंगे। लोग समझते हैं कि जिलाने वाला ही वही है, हैं? तब जो है यमराज को उन लोगों के ऊपर बड़ी हंसी आई। तो एक बालक का रूप लेकर के यमराज समझाने के लिए आए। किसको? सुयज्ञ जो राजा है उसकी पत्नी हो। आप लोगों को कथा समझ में आ रही है? हाँ? समझाने के लिए यमराज आ गए। किस रूप में आए? छोटे छोटे बालक बन के आए, छोटे बालक के रूप में आए, और उन्होंने समझाना शुरू किया। अहो अमीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोक विधिं विमोह यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्य पार्थम्। अरे इसमें रोने की क्या बात है? इसमें चिंतित होने की क्या बात है? किसी की मृत्यु हो जाने पर, क्योंकि जहां से आया था वो व्यक्ति वहीं चला गया है? अब हम लोग आकर के यहाँ इतने दिन से रह गए, अब कल हमको जाना है, तो कोई विलाप करेगा क्या बैठ के? नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों की यात्रा जितने दिन के लिए निश्चित है उतना दिन बिताने के बाद हमको जाना है कि नहीं? तो मनुष्य जहाँ से आया वहीं गया, इसमें विलाप करने की क्या जरूरत है? अब कहते हैं अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्त्वा
पितृभ्याम न विचिंतयाम अवक्ष्यमाणा अबला वृकादिवी संरक्षिता रक्षति यो ही गर्वे। हम ही लोगों को देखो, वो बालक बने हुए यमराज कहते, हम ही लोगों को देखो, हमारे छोटे से उम्र में माता पिता की मृत्यु हो गई और हम इधर से उधर विचर रहे हैं। हमको न कोई डर है न भय है, हम आनंद से रह रहे हैं। तो क्यों कि संरक्षिता रक्षति यही गर्भ। भाई जिसने गर्भ में बच्चे की रक्षा की है वही बाहर आने पर भी रक्षा करेगा। पतिच्युतम तिष्ठति दीक्षा रक्षितम गृह स्थितम तद विहतम विनश्यति जीवत्यनाथोपि तदीक्षितो बने गृहेपि गुप्तो स्यहतो न जीवति। आहा, कितना सुंदर बात हो रही है। यमराज जी, पतिच्युतम तिष्ठति तिष्ठ रक्षितम। रास्ते में कोई चीज आपका गिर गया, अगर विधाता आपके अनुकूल है तो वो सामान आप दूसरे दिन भी जाएंगे तो जैसे का तैसे पड़ा हुआ मिलेगा। अगर रास्ते में कोई सामान गिर गया है तो आप दूसरे दिन जाइए, सुरक्षित मिलेगा आपको। हाँ? गृह स्थितम तद विहतम विनश्यति। और जब विनाशी होना है तो घर में तिजोरी में ताला पर ताला बंद करके रखिए, गायब हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ? देखिए कैसा प्रसंग आ रहा है। अगर वो धन आपका नहीं है तो आप तिजोरी में 7 बार ताला बंद करके रखिए, दूसरे दिन खोल के देखिए गायब हो जाएगा। यदि आपका है तो रास्ते में पड़ा हुआ कई दिनों तक रहेगा, जब आप जाएंगे तो आपको सुरक्षित मिलेगा। उसी प्रकार से यह जो जीवात्मा है, यह जो मनुष्य शरीर है, वह वन में भी सुरक्षित रह सकता है, विधाता चाहे। अगर विधाता नहीं चाहता है तो घर में भी गुप्त रूम में बंद करके रख दीजिए, चला जाए, उसकी रक्षा नहीं हो सकती। इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम यथा पृथक भौतिक नीयते गृहम यथ उदकै पार्थिव तैजसर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। हे रानियों, आप लोग अपने पति के लिए चिंतित हो रहे हैं, परंतु आप लोगों को खुद ही नहीं मालूम है कि आप किस लिए चिंतित हैं, किसके लिए। यदि सुयज्ञ नाम का राजा मेरा पति है, वो चला गया इसलिए चिंतित हैं, तो तुम्हारा राजा तो तुम्हारे सामने सोया हुआ, तुम्हारा राजा तुम्हारे सामने सोया हुआ है। अगर कहती हो कि ये बोल नहीं रहा है तो इसके अंदर जो बोलने वाला तत्व है तुमने कल भी नहीं देखा था, आज भी नहीं देख पा रहे, तो फिर शोक किस लिए? जिस चीज को देखा ही नहीं है उसके लिए शोक का काम क्या है? तो यमराज जी भी एक कथा बीच में
मुहावरा सुनाते हैं कि देखो रानियों, एक पुल्लिंग पक्षी का जोड़ा था। अपने छोटे छोटे बच्चे जो घोंसले से उड़ नहीं सकते हैं, उनके लिए आहार खोजने के लिए दोनों जंगल में गए थे। बहुत दूर निकल गए। इतने में एक व्याधा आया, उसने जाल फेंका और जो पुल्लिंग पक्षी जो स्त्री थी उसको जाल में शिकारी ने लपेट लिया। अब वो जाल में छटपटा रही है। वो क्या कर रही है? जाल में छटपटा रही है। अब इधर जो पुल्लिंग पक्षी है उसका श्रीमान वो नजदीक में बैठ करके चिंतित हो रहा है। अरे एवं पुलिंगम विलपं तमारा प्रिया वियोगा तुरम श्रुकुंठा। अब मेरी प्रेयसी का वियोग हो जाएगा। अब ये जाल में फंस गई है, ये मर जाएगी तो मेरा क्या होगा? हादैव बोल करके रोता है। साएवतम साकुनिकः सरेण विव्याध काल प्रहितो विलीनः। जैसे वो रो रहा था, इतने में ही वो जो शिकार करने वाला शिकारी है उसने उस पुल्लिंग पक्षी को भी अपने जाल में समेट लिया और वो मारा गया। हे मूर्ख रानियों, हे मूर्ख रानियों, जो तुम इस स्वयज्ञ के लिए विलाप कर रही हो, ये मेरा पति है, ये मेरा रक्षक है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते, इसके बगैर हम जी नहीं सकते। तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। हे मूर्ख रानियों, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। यमराज समझा रहे हैं रानियों को। हाँ? तब रानियों को समझ में आया, अरे जो बात बड़े बड़े संतों के संग से समझ में नहीं आएगा, जो बात बड़े बड़े योगियों के संग से समझ में नहीं आया था, वो बात एक बालक के कहने पर समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिसकी वाणी से के द्वारा प्रभावित होकर के आप भगवान के शरण में जाते हैं, वही आपके लिए वही गुरु है। जिसके वाणी से प्रभावित होकर के आप भगवान के शरण में जाते हैं, वही आपके गुरु हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सुयज्ञ को दाह संस्कार करने नहीं दे रही थी रानियां, इतना विलाप करती थी, तो उन लोगों ने सुयज्ञ को दाह संस्कार करने दिया। यमराज जी के द्वारा किया हुआ है उपदेश उन लोगों के समझ में आ गया। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु जो है अपनी माता और भाई की पत्नी और भाई के बच्चों को समझा रहा है, उन लोगों का शोक दूर करने के लिए। जब उन लोगों के समझ में आया तो हिरण्यकशिपु अब तपस्या करने के लिए गया। उसने संकल्प कर लिया कि मेरे भाई को मारने वाला जो विष्णु है वह मैं अब तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा, ब्रह्मा जी से वर मांगूंगा, पहले खुद सुरक्षित हो जाऊंगा, फिर मैं विष्णु को मारूंगा। ये प्लानिंग उसका है। इस उद्योग में वो लग गया।
गया जंगल में तपस्या करने के लिए, तो उसको तो नारायण का नाम से ही एलर्जी होता था। इतना बैर भाव रखता था वो नारायण से, नारायण का नाम सुनते ही एलर्जी। तो कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने वाला था, वो तैयारी कर रहा था, तो ऊपर से एक तोता बैठा हुआ था ऊपर में, तो उसने नारायण 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 कह दिया। अब उसको इतनी एलर्जी हुई कि उस दिन का प्रोग्राम उसने कैंसिल कर दिया। लौट के घर आया, उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा, हे महाराज, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे। तो कहता आज मेरे तपस्या में विघ्न पड़ गया, इसलिए मैं लौट के आया। तो क्या विघ्न पड़ा? तो मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने का विचार किया था, वहाँ पर एक तोता आके जो है नारायण 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 ऐसा 3 बार बोला, इसलिए मैं चला आया कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं। तोते ने नारायण बोल दिया तो इसका मतलब है कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आज का तपस्या का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उसकी पत्नी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही है, हैं? उसकी पत्नी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही है। वो क्या चाहती है कि मेरा पति कम से कम इसी बहाने नारायण का नाम ज़्यादा से ज़्यादा बार ले। तो फिर पूछती है, अरे आप जैसे वीर, एक तोते ने बोल दिया तो चलेगा, क्या बोला तोते ने? फिर से बोलिए तो हिरण्यकशिपु कितनी बार बोलूं नारायण 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 बोला। तो कयाधु बोली, अरे आप तो सर्वसमर्थ हैं, आपको तो किसी वाक्य से व्यवधान नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने व्यवधान मान लिया। हाँ, तो आप ऐसा कीजिए, कल जाइए। कल जाकर के क्या करेंगे? कल भी जाएंगे तो फिर वही बोलेगा, क्या बोला था उसने? फिर बोलते, क्या बोला था उसने? नारायण 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 बोला था। हा? तो वो चाहती है कि अपने पति के मुंह से ज्यादा बार नारायण निकले। अब वो तो क्रुद्ध हो गया, अब मेरी पत्नी भी बोल रही है, हा? कि नारायण नारायण। अब रात को सोया तो नारायण नारायण ही याद आ गए उसको, हैं? और रात को जो है पत्नी का गर्भाधान हुआ, नारायण बोलते हुए उसकी पत्नी का गर्भाधान हुआ, तो उसके कयाधु के गर्भ में एक भगवत भक्त प्रवेश कर गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरे दिन प्रातः काल तपस्या करने के लिए गया और हजारों वर्ष तपस्या, घोर तपस्या की। यहाँ तक कि एक पैर में खड़े होकर के तपस्या, इतनी कठिन तपस्या की। ये तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी पधार गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र उठो, उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तप सिद्धोपि काश्यपः। हे कश्यप नंदन उठो उठो, अब तुम्हारा तपस्या सिद्ध हो गया, अब तपस्या करने की जरूरत नहीं है, उठो वर मांगो, क्या चाहते हो? कहता है कि मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा मैं भी अमर नहीं हूँ,
भाई किसी से आप कुछ चाहते हैं तो वो वही तो देगा जो उसके पास है। जब अमरत्व ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है तो कैसे दे सकते थे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमरत्व नहीं दे सकता और कुछ मांगो। अब वो जो है वो अमरत्व के बराबर का वर वो सोच रहा है। अब क्या मांगता है? नान्तर बहिर्दिवानक्त मन्यस्मात् पिचायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर्न मृगैरपि। हे भगवान, मुझे वर देना है तो फिर ऐसा वर दीजिए मैं अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, दिन में न मरूं, रात को न मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं, न मनुष्य के हाथ से मरूं, न मनुष्य के हाथ से मरूं, न मृग के हाथ से मरूं। अथवा यहाँ मृग का अर्थ है अन्य हिंसक जानवर। मैं किसी के हाथ से न मरूं, ऐसा वर मांगा और ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके चले गए। अब इधर वरोर्जित होकर के आया हिरण्यकशिपु, वरोर्जित है, वरोर्जित बन करके अपने राज्य में लौटा। अब जो है विष्णु भक्तों को खोज रहा है, विष्णु को खोज रहा है, हैं? अब सब साधु संतों को से द्रोह करने लगा। जो भी भगवान का नाम लेता है सबसे द्रोह करने लगा। हाहाकार मच गया, सब देवताओं का स्थान छीन लिया, हैं? उधम मचा दिया। तब सारे देवता भगवान के शरण में गए। तो भगवान ने कहा कि देवताओं चिंता मत करो, तस्य शांतिम करिष्यामि कालम तावत् प्रतीक्षतः। कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। जिस दिन ये देवताओं से द्वेष करेगा, वेद को नहीं मानेगा, गाय को नहीं मानेगा, ब्राह्मणों से द्वेष करेगा, साधु संतों से द्वेष करेगा और मेरे से द्वेष करेगा, निर्वैराय प्रशांताय, निर्वैराय प्रशांताय ससुताय महात्मा। इसके जो महात्मा बेटे हैं प्रहलाद जी, वो क्या हैं? प्रशांत हैं, निर्वैराय, वो किसी से बैर नहीं रखते, प्रशांताय, प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत का मतलब होता है कोई अपने को नुकसान भी पहुंचा दे फिर भी विचलित नहीं होते। प्रहलादाय यदा ब्रूयेत धनिष्येऽपि वरोर्जितम्। यद्यपि उसने अपने को वर के द्वारा जीत लिया है, फिर भी मैं उसको मारूंगा। तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो, ऐसा भगवान देवताओं को कहते हैं। देवता अपने अपने स्थान को जाते हैं। इधर
प्रहलाद जी बड़े हो गए, उनमें बीज तो नारायण का डल गया था, पड़ गया था, तो महाभागवत हो गए। नैसर्गिक की भक्ति गर्भ से ही लेकर के आए हो, नैसर्गिक की भक्ति गर्भ से ही लेकर के आए। इधर अब प्रहलाद जी को तो पढ़ाना है आगे, राजकुमार हैं, तो उसने सोचा कि अगर स्कूल भेजेंगे तो संगत में बिगड़ जाएगा। तो अपने गुरु शुक्राचार्य के बेटे थे संदा अमर का, उन लोगों को नजदीकी पाठशाला खोलने की इजाज़त दी और जितने राजकुल के बालक हैं सबको वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को पूछा, बेटा तुमको स्कूल गए इतना दिन हो गया, तुमने क्या सीखा? कोई अच्छी सी बात मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, तत् साधु मन्ये सुरवरीय देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रह हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेतः। हे पिताजी, मैंने तो यही जाना, ये जो आत्मा को पतन करने वाला, ये जो घर गृहस्थी का जो आसक्ति है, वह माया का जो आसक्ति है, हाँ, मोह माया का जो आसक्ति है, ये क्या है? आत्मा को पतन करने वाला है। ये सब छोड़ करके वन में जा करके भगवान का भजन करना चाहिए। मैंने तो यही सीखा। आश्चर्य में पड़ गया, बोला इसको पढ़ाने वाला कौन है? उसको बुलाओ। हाँ? तो संग अमर को बुलाया, बहुत डांटा, क्या पढ़ाया तुमने? अब डर के मारे सब फरफर काम नहीं लगे। कहा ले जाओ इसको, ठीक से पढ़ाओ। तो संत अमर को ले गए। अब प्रहलाद जी से पूछते हैं एकांत में, ये बेटा प्रहलाद, वत्स प्रहलाद भद्रं ते सत्यम कथय मामृषा। सत्य बोलना, देखो गुरु से झूठ नहीं बोलना। बालानति कुतस्तुभ्य मेष बुद्धि विपर्य। ऐसा विपरीत बुद्धि तुमने कहाँ से आई? तब प्रहलाद जी कहते हैं, स्वः परः चेत्य सद्ग्राह पुंसाम यद यन्मायया कृत विमोहित धियां दृष्ट तस्मै भगवते नमः। जिनके माया से ऐसे ऐसे मेरे गुरु मोहित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम, ऐसा कहते हैं। क्योंकि अभी गुरु ने कहा था ना कि भगवान का नाम लेने का ऐसा विपरीत बुद्धि तुम में कहाँ से आई? इसके बाद आगे कहते हैं, यथा भ्राम्यतयो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष संनिधौ तथा मे विद्यते चेतश्च कृपाणैर्यदृच्छया। जैसे चुंबक होता ना, चुंबक को अगर लोहे के समीप रख दिया जाए तो लोहे को स्वतः खींच लेता है।
उसी प्रकार से चक्रपाणी भगवान का जो गुण है, जो लीला वैभव है, उनका जो यश है, वह मुझे उसी प्रकार से खींचता है। तब जो है एक दिन फिर हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को बुलाया, पूछा अब तो बेटा सुधर गया होगा, कुछ अच्छी सी चीज बताओ मुझे, तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति का उपदेश अपने पिता को प्रभु जी कर रहे हैं। भगवान के गुणों का श्रवण, सबसे पहला है श्रवण भक्ति, सुनना सीखना चाहिए। यदि कटु वचन अगर आप नहीं सुनेंगे तो अच्छी बात को भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए सबसे पहला है श्रवण भक्ति। जो कठोर बात सुन करके शांत रह सकता है, वही भगवान का गुणगान श्रवण करके भगवानमय हो जा सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भगवान का श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम। आप दास्य भक्ति कीजिए, भगवान अपने आप सखा बनाएंगे। निषाद के पास जब वन में भगवान गए तो निषाद ने भगवान को सब अर्पण करना था। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जननीच सहित परिवार। मैं तो आपका दास हूँ, ये जो कुछ भी है हे प्रभु सब आप है, आपका है और आपके लिए है। इसको ग्रहण कीजिए, समर्पण कर दिया। तब भगवान कहते हैं कहेउ सत्य सब सखा सुजाना, कहेउ सत्य सब सखा सुजाना, वो ही दीन है पितु आय सुजाना। मुझे तो पिता ने वनवास दे दिया। हे सखा, वो कहते हैं मैं भगवान का दास हूँ, मैं आपका नीच भक्त हूँ। भगवान कहते हैं हे सखा, संबोधन कर। इस प्रकार से नवदा भक्ति का उपदेश किया प्रहलाद जी ने। इधर फिर चिढ़ गया, अध्यापकों से कहा कि ये किसने सिखाया, और वो लोग थर थर कांप रहे हैं। महाराज हमने तो नहीं सिखाया, हमने तो नहीं सिखाया। अरे तुमने नहीं सिखाया तो इसने जाना कहाँ से? तो लोग कहते हैं न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्वे तथे तभेन्द्र शत्रु,
नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन। ये नैसर्गिकी मति ही इसकी ऐसी है। इसके हृदय से स्वतः ही नारायण 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 निकलता रहता है। जरा सुनिए इसके छाती में, इसके छाती में कान लगा करके सुनिए, आपको भी सुनाई देगा। नारायण 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 कर दो। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न तो मैंने सिखाया है न दूसरे किसी ने सिखाया है। बहुत क्रोधित हो गया। अब प्रहलाद को मारो, भले ही बेटा है। अगर शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाता है तो उसको काट के फेंक देना चाहिए। मारो इसको बेटा, दुष्ट कहीं। मारने का प्रयास करते हैं। दिग्गजई दंड सुख अभिचारा व पातन माया भी सन्निरोध गरदान अभोजन। विषधर सर्प से डसवाया, कृत्य उत्पन्न कराया, पर्वत से गिराया, काल कोठरी में बंद कर दिया, दूध में जहर मिला करके दिया, फिर भी नहीं मारी, फिर भी नहीं। माता कयादु पतिव्रता स्त्री थी, बेटे से ज्यादा पति की बात मानती थी। तो हिरण्यकशिपु ने कह दिया, हे कयादु, आज तेरे पतिव्रता धर्म की परीक्षा है, तू अपने बेटे को जहर देना पड़ेगा। और प्रहलाद जी जब शाम को के टाइम प्रहलाद जी की अलग सेवा होती थी, भगवान को दूध भोग लगाती थी और वही दूध पी करके सोते थे। माँ ने जो है जहर मिला करके दूध दे दिया, प्रहलाद जी ने तुलसी दल डाल करके तदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। करके जैसे पीना शुरू किया, माता का मातृत्व जग गया। अरे बेटा रुक जा, मत पी इसको, इसमें जहर मिला हुआ है। तो प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे माता, इसमें जहर मिला रहा होगा, लेकिन अब तो मेरे ठाकुर ने इसका पान कर लिया। मेरे ठाकुर ने अब तो इसका पान कर लिया, इसलिए मैं तो अभी प्रसाद छोड़ नहीं सकता, मैं तो पीऊंगा। पी लिए प्रहलाद। जब किसी भी अवस्था में प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई, तब जो है प्रहलाद जी को शिक्षकों के हवाले कर दिया, ले गए गुरु। तो कुछ दिन स्कूल में रह करके देखें, कुछ दिन गुरुकुल में रह करके देखें, हो सकता है कि कुछ सुधर जाए। तो गुरुकुल में रहने के लिए गए, तो वहाँ जो दैत्य बालक जो पहले से रहते थे, उनको प्रहलाद जी उपदेश करने लग गए। हे बच्चों, तुम लोग खेल कूद करके अपना समय गंवा रहे हो, आओ यहाँ सामने बैठो, मैं कुछ तुम लोगों को सुनाता हूँ। तब प्रहलाद जी कहते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। हे दैत्य बालकों, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर जो है दुर्लभ है।
और बड़े मुश्किल से मिल भी जाए तो अनित्य है, नित्य नहीं है, कब चला जाए भरोसा ही नहीं है। और ये मनुष्य शरीर इतना महत्वपूर्ण है, ये चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए हे दैत्य बालकों, छोटे अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। धर्मान भागवतान, धर्म भी कौन सा? भागवत धर्म का अनुसरण करना चाहिए छोटे अवस्था से ही। भागवत धर्म, जिस भागवत धर्म को भगवान ने उद्धव जी को उपदेश किया, 9 योगेश्वरों ने उपदेश किया एकादश स्कंद में, वह भागवत धर्म का उपदेश यहाँ प्रहलाद जी दैत्य बालकों को कर रहे हैं। कौमारम आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानसं जन्म तदप्यर्थदम। बालकपन से भगवान का भजन करना चाहिए। यहाँ ऐसा क्यों कहा? लोग कहते हैं कि बालकपन में खेलेंगे और युवावस्था में संसार के विषयों का आनंद लेंगे। जब शरीर जरा हो जाएगा, वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगेगा, तब भगवान का भजन करेंगे, तब भगवान की शरणागति करेंगे। लोग तो यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं कि बालकपन से भजन करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हे दैत्य बालकों, भागवत धर्म की विशेषता यह है कि बासी चीज भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता। बासी चीज भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता है। सड़ी हुई चीज भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। कर सकते क्या? बाजार से फल खरीद के लाइए और जो फल सड़े हुए हैं उसको छांट छांट के भगवान को भोग लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे ना। सही बात है। जो अच्छे अच्छे फल हैं वो भोग लगाएंगे, जो सड़ी हुई हैं वो तो फेंक देंगे। हैं? वो जब संसार के विषय वासनाओं से हमारी मति बुद्धि सब सड़ जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, अब विषय सुख भोगने के लिए भी काम का नहीं रहेगा, तब हम भगवान को अर्पण करना चाहते हैं। तो इसका मतलब हमसे बड़ा आत्मघाती कौन है? हमसे बड़ा दुष्ट कौन है बताइए? हमें जरा शरीर, सड़ने वाला शरीर, खोखले शरीर को भगवान को अर्पण करना चाहते हैं। जब युवावस्था थी, हमारे अंदर जो है शक्ति था, तब तो भगवान का भजन नहीं किए। अब जब भगवान का भजन करने की शक्ति ही हमारे शरीर में नहीं रही, तब झोली तुम्बा उठा करके कहते हैं कि हम भगवान का भजन करने चलेंगे। तो यही है आत्मघाती। ऐसे लोगों की जब वृद्धावस्था आया, झोली तुम्बा उठाया, कहाँ जा रहे हैं? हम तो तीर्थ यात्रा जाएंगे, भगवान का भजन करने जाएंगे। अब क्या होगा? अब तो ट्रेन से उतरने के लिए भी, ट्रेन में चढ़ने के लिए भी दूसरे का सहारा चाहिए। अब कहता है कि तीर्थ यात्रा जाएंगे, तो ऐसे कैसे होगा?
तो यही बात कहना चाह रहे हैं प्रहलाद जी। देखिए एक श्लोक में कितनी गहरी बातें छुपी हुई है कि नहीं है। कौमारम आचरेत प्राज्ञ, इसलिए बालकपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय का अभाव है, 4:30 बजे का है। तो अब वो जो दैत्य बालक हैं वो कहते हैं, अरे प्रहलाद, हमने तो आज तक इतना महत्वपूर्ण ज्ञान को जाना ही नहीं, लेकिन तुम भी तो हमारे सहपाठी हो, हमारे बीच में रहते हो, हमको तो ये ज्ञान नहीं हुआ है? लेकिन तुमको ये ज्ञान कैसे हो? अब बताओ, तुमने ये ज्ञान कहां से पाया? तब प्रहलाद जी कहते हैं, हे बालकों सुनो, जब मेरे पिता तपस्या करने के लिए वन में गए थे तो मेरी माँ गर्भवती थी। जब मेरे पिता वन को गए, हजारों वर्ष तपस्या में रहे, आए नहीं, तो देवताओं ने आक्रमण कर दिया, मेरी माता का हरण किया। लेके जा रहे थे तो बीच में नारद जी ने आकर के बचाव किया। इंद्र जब कयादु को पकड़ के ले जा रहा था तो नारद जी ने पूछा, है इंद्र ये क्या कर रहे हो? तो इंद्र कहता है कि ये दैत्य की पत्नी है। अरे दैत्य की पत्नी है तो क्या हुआ, स्त्री है, छोड़ दो इसको। अरे इसके पेट में दैत्य का गर्भ है। अरे दैत्य का गर्भ नहीं, महाभागवत पधार रहे हैं, कहीं भगवान तुमसे नाराज न हो जाए। इंद्र छोड़ो इस कयादु को। डर गए इंद्र महाराज, डर की मारे छोड़ दिए और चले गए। और नारद जी ने कयादु को अपने आश्रम में ले गए और वहाँ पर रखा और उनको उपदेश किया। सत्संग चलता रहा धूमधाम के साथ। कयादु को उपदेश किया। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरी माँ को उपदेश किया। मेरी माँ तो कई बातें भूल जाती थी, लेकिन मैं गर्भ में रहते हुए मुझे सब कुछ मालूम था, मैं सब कुछ सुनता था। मुझे वो ज्ञान आज भी जैसा का तैसा याद है। वही ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। इधर जब दैत्य बालकों ने सुना प्रहलाद जी के मुख से दिव्य ज्ञान, तो वो लोग भी भगवान के भक्त हो गए। कौमारम आचरेत प्राज्ञ। अब तो प्रहलाद जी के साथ में ही वो लोग भी भजन करने लगे। प्रहलाद जी जो जो करते हैं वो लोग भी वही करने लगे। सारा पाठशाला में जो है नारायण के धुन से मस्त हो गया। अब जो है हिरण्यकशिपु को जाके बताया कि महाराज आपके बेटे ने तो उद्यम कर दिया। क्या किया? सबको भक्त बना दिया। अब तो आपका बेटा ही नहीं, सब नारायण बोलते, सब नारायण का भजन गाते। तो बुलाया हिरण्यकशिपु। अब पूछता है, हे बोल कि तू किसके बल पर इतना उछल रहा है? मैं त्रिलोकी का विजयी हूँ, मेरे समान बलवान त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। तू किसके बल से उछल रहा है, बोल। तो प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनां चापरेषां परे बरेमि स्थिरजंगमाय ब्रह्मादयो ये न बसं प्रणीतः। हे पिताजी,
मैं ही नहीं, आप भी उसी के बल से बलवान हैं। ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण जीवात्मा जिसके बल से बलवान है, मैं भी उसी के बल से अपने को बलवान मान रहा हूं। हाँ। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि अच्छा, तेरा भगवान कहाँ है? मेरा भगवान तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। तो कहता है, क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी जो है आंखों से आंसू निकाल करके कहते हैं, हाँ मेरा भगवान इस खंबे में भी है। क्यों? तो आज उनको रोना आ गया। मेरा इतना भगवान से द्रोह करने वाला मेरा पिता आज कम से कम पूछ तो रहा है कि तुम्हारा भगवान है। कम से कम पूछ तो रहा है तुम्हारा भगवान है। तो हिरण्यकशिपु निकला था तलवार लेकर के, गदा लेकर के। तो जब प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खम्भे में भी है, तो क्रोध से एकदम से अब मुक्के से मारा उसको। अपने को बलवान दिखाना चाहता था, तो अपना बल प्रदर्शन करने के लिए उसने अपने मुष्टि से खंबे में मारा। खंबा तड़तड़ाते हुए गिर पड़ा और वहां से गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह न मृगम न मानसम, न तो मृग के आकार के हैं न तो मनुष्य हैं। आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर मृग का है। इस प्रकार से भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। इस प्रकार से भगवान का अवतार होता है। भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया। अब प्रहलाद जी से कहते हैं, सब लोग आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान तो बहुत क्रोधित है। जब किसी के स्तुति से भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो अंत में ब्रह्मा जी ने सोचा कि लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है, अपनी पत्नी के सामने तो बड़े बड़े लोगों का सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है, तो लक्ष्मी जी को सामने भेज देते हैं, शायद क्रोध शांत हो जाए। तो लक्ष्मी जी सामने गई तो भगवान नरसिंह का स्वरूप दे करके लक्ष्मी जी बेहोश होकर के गिरते हैं। अब कहाँ से स्तुति कहाँ से होगा? तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी ने कहा कि बेटा अब आप ही भगवान को क्रोध रहित कीजिए। तब प्रहलाद जी आगे बढ़ते हैं। सपादम्बुले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। चरणों में गिरे हुए प्रहलाद जी को भगवान ने उठाया, अपने गोद में रखा। भगवान शांत हो गए। क्यों शांत हो गए? प्रहलाद जी तो प्रशांत थे। शांत को जब प्रशांत का परमाणु मिल गया, इस प्रकार से प्रहलाद जी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, बहुत लंबी स्तुति है। हे प्रभु, प्रायेण देव मुनय स्व विमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान्
मुमुक्षये को नान्यम त्वदस्य शरणं भ्रमतो पश्ये नैव द्विजे परदुरत्यय वैतरण्यां त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः। मैं तो आपके गुणगान गा करके आनंद के सागर में डूब जाऊंगा और सरलता से संसार सागर को पार कर लूंगा प्रभु। परंतु सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। ये जो संसारी जीवात्माएं हैं, मैं तो उनके विषय में सोच रहा हूं। सोचनीय तो ये संसार के लोग हैं जो माया सुख के लिए गधे की तरह बोझ ढोते हैं, जो माया सुख के लिए गधे की तरह बोझा ढोते हैं और शाम को घर जाते हैं तो बच्चे के किलकारी से अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं। दूसरे दिन फिर बोझा ढोने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तो ऐसे दोनों के लिए चिंतित हूं। इन लोगों के लिए भी कृपा करने वाला कौन है? ये लोग जो अपनेपन में भूले हुए हैं वो तो इनकी रक्षा कर नहीं सकते, तो इनकी रक्षा भी आपको ही करना पड़ेगा। अगर संत साधु संत ऋषि मुनि इनकी रक्षा करते हैं, अगर ऐसा सोचा जाए तो ये सब जंगलों में गुफाओं में तपस्या करके बैठे हुए हैं, इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। ये स्वयं मोक्ष होना चाहते हैं, ये दूसरे का कल्याण नहीं करना चाहते हैं। प्रायण देव मुनय स्वविमुक्ति काम मौनम चरंति विजनेन पराथनिष्ठा। अरे मौन व्रत लेकर के विचरण करते हैं ताकि कोई झंझट में न पड़ना चाहे। परमार्थ निष्ठा नहीं है इसमें, यानी दूसरे के हित का सोच नहीं है। दूसरा कुछ पूछेगा, दूसरे की हित करना पड़ेगा, ऐसा सोच करके मौन विचरण कर रहे हैं। इन लोगों से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा कहां तक रखेगा संसार के प्राणी? इसलिए उनका कल्याण भी आपको ही करना है। बहुत लंबी स्तुति की, तब भगवान नरसिंह कहते हैं कि हे प्रहलाद वर मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं यदि राशि समय कामान वरास्तम वरदर्शभ कामान मृद्य समरोहम भवतस्तु गृणे वरम। आप ऐसा कीजिए ना, मुझे कहते हैं वर मांगो। यदि मेरे अंदर कामना की अगर बीज है वो भी समाप्त कर दीजिए ताकि मैं निष्काम हो जाऊं, मैं कुछ भी चाहना से रहित हो जाऊं। ऐसा वर मुझे दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद, कामना तेरे मन में नहीं है, अब तो कामना मेरे मन में है। मुझे मालूम है तेरे मन में कामना नहीं है, लेकिन कामना मेरे मन में है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे पुत्र बना दीजिए, मुझे पुत्र बना दीजिए। क्या करना है? तो मेरे जो पिता हैं ये आपके द्वारा आपको जो वैर भाव रखते हैं उसके द्वारा इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए, उनका भी उद्धार होना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर मैं विधान बनाता हूँ।
त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभिः सहते नघ यत् साधु शीघ्रे जातो भवान वै कुल पावन। तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लेगा उसका 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से प्रहलाद जी को राज्याभिषेक किया गया। भगवान स्वधाम चले गए। आगे जो है सनातन धर्म